Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry 12 by GS Gupta. In the previous lecture we have studied about the Werner theory to explain bonding in the metal and the ligands. And as we know, there were some limitations of it. And to overcome these limitations, Linus Pauling in 1931 has developed one new theory that is named as VBT. VBT means valence bond theory. Dear students, it's very important for our exam to understand this theory, and in this video we will try to understand it with the help of some simple tricks. So let's start this video and study some main points of this theory. Main points are: number one, that there is coordinate bond between the metal and the ligands. यानी जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रोवाइड करवाएंगे. नंबर टू, मेटल मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू एक्सेप्ट दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स will be equal to coordination number of central metal atom or ion. यानी जितना सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल किसी भी मेटल के पास अवेलेबल होने चाहिए. नंबर थ्री, वेकेंट ऑर्बिटल्स फर्स्टली विल हाइब्रिडाइज टू मेक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है तो देयर मे बी टू टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. आइदर इट विल बी sp3d2 और d2sp3. रिमेंबर, ये सिर्फ दो ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है. वी कांट से dsp3d. dsp3d नहीं हो सकता है, d2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा. और इन दोनों ही केसेस में स्ट्रक्चर कैसे रहने वाली है? स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल. रिमेंबर, स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल. रिमेंबर, sp3d2 इज नेम्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. व्हाई इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? बिकॉज d ऑर्बिटल जो हमने यूज किए हैं वो बाहर वाले यूज किए हैं, सो इट इज नेम्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. एंड द d2sp3 is named as inner orbital complex because d orbital utilized are the inner one in this. ठीक है. Number 4, if coordination number is 4, very important point, listen very carefully. If coordination number 4, then there may be two type of the hybridization. One will be sp3 or it may be dsp2. ठीक है, sp3 or it may be dsp2. Remember, if it is sp3, its structure will be tetrahedral and it is named as outer orbital complex. It is named as outer orbital complex. And if it is dsp2, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी that will be square planar और इसका नाम होगा inner orbital complex. तो इसको अगर समझना है तो इसके एग्जाम्पल से हमें समझना होगा. ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपने बस एक बार पढ़ लेना है, पर बाकी एग्जाम्पल पे हमें फोकस करना है. चलिए अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल FeF63 नेगेटिव. तो सबसे पहले आपने आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखनी है. इट इज़ 3d6 and 4s2. इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमें कुछ नहीं करना, तो हमने वो लिखने की जरूरत नहीं है. अब आयरन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 हमारे पास में है. यू नो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आयरन को x मान लिया, फ्लोरीन -1 है तो -6 बनेगा इक्वल टू -3 एंड x विल बी +3. ओके, आयरन इज इन दी +3 स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d5 and 4s0. ओके, इन दी 3d5 वी नो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स and S is empty 1, further P is empty 1 and further D orbitals are vacant 1. ठीक है ना. तो ये हमारे पास vacant orbitals का काम अब आएगा.
हमें देखना है कि कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल्स हमें चाहिए। अब हमें 6 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसमें कौन कौन से बॉक्स अवेलेबल हैं, एक ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। इन एक्चुअली दीज बॉक्सेज आर अवेलेबल। ये कौन से वाला है, 4s है, ये 4p है और ये हमारे पास 4d है। So we are having sp3d2 hybridization. So what is the hybridization? I can say it is sp3d2. Okay, अब ये FeF6 हमें बनाना है। हमें बनाना किसका है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स 5 हैं, एज इट इज़ रहेंगे, और ये जो हाइब्रिडाइज हुए हैं sp3d2 में, ये देखिए ये वेकेंट है। पहले क्या हुआ, पहले ये हाइब्रिडाइज हो गए और हाइब्रिडाइज होने के बाद जो लिगेंड्स हैं F नेगेटिव आयन, वो हर एक लिगेंड इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करवाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जिसको देगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। रिमेंबर, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय लिगेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, प्रोवाइडेड बाय लिगेंड्स हमारे पास में, ठीक है। अब रिमेंबर, ये तो हमने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट मेन पॉइंट क्या है, मेन हमारे पास में 4 पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट समझने हैं, देखिए। नंबर 1 आपको लिखना है व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन इन इट। नंबर 2 व्हाट इज़ दी मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें कैसा बनेगा। एंड नंबर सी हमें लिखनी है ज्योमेट्री कैसी बनेगी इसमें। एंड नंबर 4 वी हैव टू राइट, नंबर 4 वी हैव टू राइट दैट इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये किसी भी वीबीटी में ये 4 पॉइंट ही हमें सिर्फ लिखने होते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी है इसके बेस पर ही हम ये चारों पॉइंट बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड, यू नो sp3d2 है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। 2 टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर है, वन इज़ द पैरामैग्नेटिक एंड सेकेंड इज़ द डायामैग्नेटिक। इफ़ देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सो इट इज़ हाईली पैरामैग्नेटिक भी हम इसे बोल सकते हैं। ज्योमेट्री क्या बनेगी, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वी नो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल विल बी दी ज्योमेट्री, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 6 है तो। चलिए अब बताइए, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ले या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ले। रिमेंबर, हमने डी कौन से वाले यूज किए हैं, हमने डी बाहर वाले यूज किए हैं। सो आई कैन से इट इज दी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी वीबीटी में आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेनी है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनानी है और इसके बाद ये 4 मेन पॉइंट इसमें आपने लिखने हैं, ठीक है। एक पॉइंट और समझते हैं कि हमारे पास में 2 टाइप की स्पिन हो सकती है। वन इज नेम्ड एज द लो स्पिन एंड सेकंड इज द हाई स्पिन। देखिए, अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी पैरेलल हैं, अनपेयर्ड है, तो इट मीन्स इनके अंदर स्पिनिंग कितनी होगी, +1/2 +1/2 +1/2। everyone has the same side, so it is +1/2 and total will be +5/2. so it is considered as high spin orbital complex. तो इसको हमने जैसे बोला है आउटर ऑर्बिटल, आई कैन ऑल्सो से इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास है। बट अगर इसमें कुछ पेयरिंग हो जाए और पेयरिंग होने के बाद में जो स्पिन है वो हमारे पास कम हो जाए, देन इट विल बी नेम्ड एज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, देन इट विल बी नेम्ड एज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से किया। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं एक बार, उससे और ज़्यादा समझने की ट्राई करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है FeCN6 नेगेटिव, ठीक है। इसमें आयरन है 3d6 4s2 एंड Fe3 पॉजिटिव इज 3d5 4s0।
ओके, तो 6 हमें ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, 6 हमें अवेलेबल है, बट रिमेंबर देयर इज़ वन पॉइंट कि हमारे पास में जो लिगेंड्स हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं। लिगेंड्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, वन इज़ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड सेकंड इज़ द वीक लिगेंड। देखिए व्हाट आर दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है? इन एक्चुअली ये वो गेस्ट हैं कि जब घर में आएंगे तो हमें भी अपना रूम एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो घर में आएंगे तो हमारे घर पे जब सोते हैं तो वो गेस्ट रूम में नहीं रहेंगे, वो हमारे रूम अवेलेबल जो भी हैं उसे लेंगे और हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट कि जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको पहले वालों में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो व्हाट आर दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड? आई कैन से दीज आर द लिगेंड विच पेयर अप दी डी इलेक्ट्रॉन्स, जो डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनको 2 बॉक्सेस यहाँ वेकेंट चाहिए जो कि वेकेंट नहीं थे, ठीक है। एंड वीक लिगेंड क्या है? विच डोंट पेयर अप, जो पेयर अप नहीं करेंगे उसे हम वीक लिगेंड बोल देंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये आपको याद रखना होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं। देखिए 3-4 एग्जाम्पल आपको मेनली याद रखने हैं। वन इज द CO, सेकेंड इज द CN नेगेटिव एंड थर्ड इज द EN, इथेन 1,2 डायमीन, OX2 नेगेटिव, ऑक्जेलेटो एंड अमोनिया। बस ये 5 एग्जाम्पल हमारे CBSE के अकॉर्डिंग एनफ है। एंड वीक लिगेंड कौन से हैं? रिमेंबर हैलाइड आयन, जितने भी हैलाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, सभी हैलाइड आयन इसमें आ जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज टेकन एज ए वीक लिगेंड। यानी अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो इनको पेयर अप करवा सकता है, लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो पेयर अप नहीं करवाएगा। इससे लास्ट वाले एग्जांपल में हमारे पास लिगेंड कौन था? F नेगेटिव था, वो पेयर अप नहीं करवा रहा था, इसलिए मुझे नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल यूज़ करने पड़े। बट ये कैसा है ये देखिए, रिमेंबर ये जो लिगेंड है इसमें साइनाइड है, एज यहाँ लिखना होगा हमें CN नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो डी इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप। तो अब क्या होगा भाई? डी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में पेयर अप हो जाएंगे। अब देखिए पेयर अप होके बनेगा क्या? चलिए पेयर अप कैसे होंगे? डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एडजस्ट करने हैं, 1 2 3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट किए 4 एंड 5। अब देखिए कौन कौन से बॉक्स हमारे पास वेकेंट रह गए हैं। ये D वाले 2 बॉक्सेस वेकेंट है, S वाला वेकेंट है, P वाले तीनों वेकेंट है। सो व्हाट विल बी द न्यू हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड? इट विल बी D2sp3। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बन गई। अब कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स में देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, FeCN6 एंड 3 नेगेटिव। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? आपने इलेक्ट्रॉन जिसमें दिखाने होते हैं, इसमें मैंने 5 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ दिखाए। ये ग्रीन कलर में जो है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दी CN नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास लिगेंड ने इसको डोनेट किए हैं। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब मेन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या हमें लिखना होता है वो मैंने आपको बताया था। देखिए नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 व्हाट इज़ द मैग्नेटिक बिहेवियर, एंड नंबर 3 व्हाट इज़ दी ज्योमेट्री, एंड नंबर 4 व्हाट इज़ इट्स इनर और आउटर। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर और आउटर। ये 4 चीज़ें हमें लास्ट में लिखनी होती है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले व्हाट विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ D2sp3। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक बिहेवियर? आप देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सो आई कैन से इट इज़ वीकली पैरामैग्नेटिक, इट इज़ वीकली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नंबर 3 व्हाट विल बी दी ज्योमेट्री? क्योंकि 6 ऑर्बिटल हैं D2sp3, सो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल,
एंड इट इज़ इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स? आप सिंपली बता सकते हैं क्योंकि डी हमने अंदर वाले यूज़ किए हैं, सो इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड इट इज़ हाई स्पिन और लो स्पिन? पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे, हाई स्पिन में थे, लेकिन अब पेयर अप कर दिया, +1/2 -1/2, इनकी स्पिन कुछ कैंसल आउट हो गई, सो आई कैन से इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा बन गया भाई? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, जो सबसे मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि लिगेंड हमारे पास में 2 टाइप के हैं, वन इज़ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड सेकंड इज़ द वीक लिगेंड। तो आपको ये याद रखना है कौन से वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये 5 हमने लिखे हैं, कौन से वाले वीक लिगेंड है, ये 2 हमने मेनली इसमें लिखे हैं। चलिए अब और एग्जाम्पल हम इसके लिए करते हैं बेटा। वी आर हैविंग निकल टेट्राक्लोराइड 2 नेगेटिव। ओके, सो सबसे पहले हमें वही करना है, निकल, what is the atomic number of it? 28. Its configuration is 3d8 and 4s2. What is the oxidation state of nickel here? निकल को x मान लिया, माइनस में 4 इक्वल टू -2, x is +2, so nickel is in the +2 state and it will be 3d8 and 4s0. ठीक है ना। अब 3d8 में क्या बनेगा देखिए, ये 5d इलेक्ट्रॉन्स बनाए हमने, 3d, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब s वाला वेकेंट है एंड फर्दर p वाले भी वेकेंट है। अब रिमेंबर हमारे पास में है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, सो वी नीड ओनली 4 वेकेंट बॉक्सेस, 4 वेकेंट बॉक्सेस हमें चाहिए। और हमें देखना है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन कैसे होते हैं, एक्स नेगेटिव आयन कैसे होते हैं, वीक लिगेंड है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे तो कौन से वाले बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं? हमारे पास में ये 4s वाला बॉक्स अवेलेबल है एंड 4p वाले बॉक्सेस अवेलेबल हैं। सो व्हाट विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन इट? इसमें बनेगी sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन इन इट। ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये 4 जो वेकेंट आए हैं, दीज विल बी फिल्ड बाय दी लोन पेयर गिवन बाय दी लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा? निकल टेट्राक्लोराइड 2 नेगेटिव, इट विल बी 3d, ये देखिए 3d इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़, पेयर अप नहीं हुए इलेक्ट्रॉन, s वाले, और ये हैं हमारे p वाले। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? लिगेंड्स इनको इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। जो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ये हमने लिगेंड्स के ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इसमें दिखाए हैं। ओके, 4 पॉइंट मेन होते हैं एज यू नो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। What is the magnetic behavior? It has 2 unpaired electrons, so it is paramagnetic in nature. And third one, what is the geometry? For the sp3, it is tetrahedral in nature. And last one, it is inner orbital complex और outer orbital complex, क्योंकि हमने बाहर वाले अब की बार ऑर्बिटल यूज़ किए, sp3 में अंदर वाला d यूज़ नहीं हुआ, बाहर वाले ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, सो इट इज़ नेम्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि पेयरिंग हमने नहीं करवाई है तो इट मीन्स ये कैसा बनेगा? इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा रहेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है ना। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि लिगेंड हमारे पास वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक है तो पेयर अप नहीं करवाना है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपने पेयर अप करवा के हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। बस ये पॉइंट है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें।
एग्जाम्पल इज निकल टेट्रासाइनाइड, निकल हमने लिख दिया, निकल 2 पॉजिटिव इसमें हमने लिखा है। अब पॉइंट क्या है कि साइनाइड नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप। इलेक्ट्रॉन ये कैसे होंगे डी वाले, ये हमारे पास पेयर्ड अप हो जाएंगे, ठीक है। यानी निकल 2 पॉजिटिव अगर मुझे लिखना है, अब कैसे लिखूंगा मैं, ये इलेक्ट्रॉन देखिए पेयर अप करवा दिए, ठीक है। अब हमारे पास में पेयर अप होने के बाद ये चीज़ इसमें बन जाएगी। अब कौन कौन से बॉक्स हमारे पास वेकेंट अवेलेबल है, एक ये डी वाला वेकेंट है, एस वाला वेकेंट है, और ये 2p वाले वेकेंट है। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, इट विल बी DsP2, इट विल बी DsP2। एंड निकल टेट्रासाइनाइड की स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं, कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कंप्लीट कंपाउंड की लिखूंगा तो क्या बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जो बॉक्सेस हैं जो वेकेंट किए थे हमने, दीज आर फिल्ड बाय ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स, एंड ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हम मान के चल रहे हैं कि दीज आर डोनेटेड बाय दी साइनाइड नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। 4 पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ DsP2। नंबर 2 ज्योमेट्री क्या बनेगी, अगर DsP2 है तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इट इज़ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि देयर इज़ नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट। एंड लास्ट इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने डी अंदर वाला यूज़ किया है, सो आई विल से इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और इसमें क्योंकि पेयरिंग हमने कर दी है, सो आई कैन से इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी हमने डिस्कस की VBT के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके बाद सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय बेटा।